हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहला जो वीडियो था हम लोग का 1.2 का, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आई बटन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्न वाली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। कितने क्लास? 8 क्लास का। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का दो गो पार्टी दिया हुआ है, ये पहला वाला पार्टी और ये दूसरा वाला पार्टी। ठीक है, ये वाला पार्टी को इसके साथ बराबर करना है। क्या ये वाला पार्टी इसके साथ बराबर होगा, वो हम लोग को चेक करके देखना है। तो ये वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ये वाला पार्टी को हम लोग बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला पार्टी को हम लोग बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए जब हम लोग हाथ देते हैं तो ये हम लोग का क्या होता है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट वाला हाथ है, और ये हम लोग का राइट वाला। ठीक है, राइट वाला हाथ में हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं ना, तो इसको हम लोग राइट हैंड बोलते हैं। तो इस इधर साइड वाला जो पार्टी है इसको हम लोग RHS और इसको हम लोग LHS बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कौन सा बुक? JCERT, JCERT। ठीक है, प्रश्न वाली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है A नंबर, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। ये 3 और 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम कॉपी में लिख लेते हैं। 3 और 8 है, इंटू 5 और 9, फिर इक्वल टू 5 और 9 इंटू 3 और 8। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन रहा, ये 3 है। ठीक है, 3 है, तो इसको ये वाला पार्टी को हम लोग बोलेंगे LHS। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। और इसको बोलेंगे RHS। आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, इधर इस तरह से आपको नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा हल, यहाँ से लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा 3 इंटू, ठीक है, इधर लिखिएगा LHS लिखिएगा और बराबर दीजिएगा। और इसके बाद 8 इंटू 5/9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं? LHS लिख के बराबर दीजिएगा 3 इंटू 8 इंटू 5/9। इसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 3 पछे 15। ठीक है, और 8 9 कितना होता है? 8 9 72, 15/72 हुआ। ठीक है, यहाँ तक रुकिए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको देखते हैं। RHS को देखते हैं। RHS इधर 5 और 9 इंटू 3 और 8। ठीक है, 5 तिया 15 और 9 8 72। तो देखिए 15/72, 15/72 दोनों आ गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। बस पहला नंबर सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे नंबर तरफ। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये हम लोग का LHS और ये हम लोग का RHS। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए हल, और फिर लिखिए LHS वाला पार्टी को पहले लिखेंगे -7/9 इंटू 3/14। ठीक है, और इक्वल टू, चलिए इसको इससे गुना करते हैं। 7 3 जा 21, -21 हो जाएगा। अब देखिए 14 का टेबल हम लोग को कितना बार बोलना है? 9 बार बोलना है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि 14 का टेबल में 14 टेबल कितना बार बोलने से 9 आता है ना। तो 126, यानी कि 14 के टेबल 9 बार बोलेंगे तो 126 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद LHS हम लोग का -21/126 निकला। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS 3 और 14, ठीक है, इंटू -7/9। अब 3 का टेबल हम लोग 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? -21। 14 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो 126। तो देखिए यहाँ भी -21/126, -21/126 इक्वल आ गया। यानी कि इसलिए लिखिए LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पहला नंबर सॉल्व। अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोग को LHS ये करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्टी है, ठीक है, इक्वल टू के इधर वाला पार्टी है, ये वाला, इसको हम लोग मानेंगे LHS और इसको हम लोग मानेंगे RHS। उसी हिसाब से इसको भी बना देंगे।
तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, फटाफट यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे, बराबर देंगे, इसको लिख देते हैं -5/2 इंटू -7/4 और इंटू 1/3। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 जा 35 होता है और 2 जा कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पर गुना और 1 और 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? गुना करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 35 और 8 3 जा कितना होता है बताइए? 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है। 24 होता है जी। LHS हम लोग का कितना निकला? 24। LHS 24 निकला। अब इधर साइड हम लोग RHS निकालेंगे। देखिए सॉरी LHS निकला, अब RHS देखिए -5/2 है, अब इंटू -7/4 इंटू 1/3। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो -5/2 इंटू इसको इससे गुना करेंगे, 7 को इससे गुना करेंगे तो -7 आएगा। और 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, गुना में माइनस माइनस कट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 5 को 2 से गुना करेंगे, नहीं सॉरी 5 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 5 7 जा 35 और 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24। तो देखिए इधर 35/24 35/24। तो देखिए बच्चों LHS हम लोग का 35/24 और हम लोग का RHS कितना निकला? 35/24। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इसका हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। ये देखिए ये दूसरा नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये वाला पार्टी हम लोग का LHS और वो वाला RHS। ठीक है, तो इधर हम लोग हल लिखेंगे सबसे पहले और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन 3/5 इंटू -2/11 और गुना 5/4। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना होता है? 6, 3 2 जा 6 -6 और 5 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 55। ठीक है, इसके बाद यहाँ गुना, फिर इसको लिखेंगे 5 और 4 को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इससे गुना करेंगे। ठीक है, 6 5 30। अब देखिए 55 का टेबल 4 बार बोलना है, यानी कि हम लोग गुना कर देंगे। 55 को 4 से गुना करेंगे तो देखिए 5 चौके 20, 20 का 0 2 हासिल, 5 चौके 20 यानी कि 220 आ जाएगा। कितना आएगा? 220। तो देखिए हम लोग का LHS कितना निकला बच्चों? 30 -30/220। क्या RHS भी उतना निकलेगा? देख लेते हैं इधर RHS देख लेते हैं जी। 3/5 इंटू -2/11 इंटू 5/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले इसको लिख लेते हैं और इसको हम लोग गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 10 आएगा, तो यहाँ माइनस लगाइए क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर 44 आएगा। अब देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा -30 और यहाँ पर 44 से अगर हम लोग 5 को गुना करते हैं, 5 चौके 20, 20 का 0 2 हासिल, 5 चौके 20 यानी कि 220। कितना आया? 220। इधर भी -30/220, इधर भी -30/220 यानी कि RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर इसलिए प्रूव्ड। चलिए समझ में आ गया? कितना आसान मैथ है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है कॉपी में और बस सॉल्व हम लोग का कंप्लीट ये वाला। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर का देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको यहीं पर बताते हैं। देखिए इधर वाला पार्टी देख पा रहे हैं -8/7 और 21/12 है। तो इधर वाला पार्टी में देखिए 21/12 है लेकिन -8/7 नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से -8/60 को भर देंगे, 7 को भर देंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों में बराबर होना चाहिए। इधर भी -8/7 है तो इधर भी -8/7 होगा।
चाहे आगे हो पीछे हो, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर कौन खाली है, -4/3, ये इसका कमी है, तो यहाँ पर भर देंगे -4/3, ठीक है। अब दोनों इक्वल, इधर 4/3 इधर भी 4/3, 15/17 15/17 हो गया जी। अब इसके बाद देखिए सी नंबर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, अटपटा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 9 से हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे जो -3 आएगा बताइए, वो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अगर हम लोग -3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, -3 लिखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अगर 4 का टेबल 2 बार बोलते हैं तो 8 आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। चलिए -3/4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन मिसिंग है, मिसिंग है -21, तो -21 को भर दीजिए, बस कंप्लीट ये। तो देखिए बच्चों हम लोग का तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा क्या होगा। यानी कि देखिए इसका उल्टा क्या होगा, ये 12/23 है तो ये 23/12 हो जाएगा, होगा ना। बी नंबर देखिए ये 11/19 है तो 19/11 हो जाएगा, ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा, डी, ठीक है। इसको हम बना के दिखाते हैं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 4 नंबर का ए नंबर, तो आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है, ठीक है। 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम, 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 23 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, 23 ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, बस यही हम लोग का आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर हम बोलें, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर 5/-2 है, अगर नीचे में माइनस है तो जब इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम में बदलेंगे तो ये -2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 5 नीचे आ जाएगा। माइनस हमेशा ऊपर में रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कभी भी माइनस अगर नीचे में दिया है, अगर उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम में बदल रहे हैं तो ये जो माइनस है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद बी नंबर यहाँ पर है, ठीक है, 11/19, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा -19/11, कितना आसान है जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खाली 5 है, 5 के नीचे में 1 लगा रहता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5/1। तो इसको अगर हम लोग उल्टा करें, क्या करें बच्चों, इसको अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो 1 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चल गया 5 नीचे आ गया, ठीक है। और देखिए इसके नीचे में भी क्या है, 1 है, तो 1 तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये वाला 1 ऊपर चल गया और ये वाला 1 नीचे आ गया, लेकिन माइनस हम लोग का ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि अगर माइनस नीचे में रहेगा, 2 - 5 नीचे में रहेगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -5/2 आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर के बाद देखिए बच्चों 5 नंबर, इसमें भी हम लोग को प्रूव करके दिखाना, सत्यापित, ये वाला पार्टी LHS और ये वाला पार्टी RHS, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है। देखिए यहाँ पर बीच में प्लस दिया है, यानी कि इसके बीच हम लोग को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए इसको पहले गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला मैथ है। तो बच्चों ये हम लोग का मैथ रहा। तो इधर वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इधर वाला पार्टी को हम लोग LHS बोलेंगे और इधर वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग LHS पार्टी को सॉल्व करते हैं। LHS वाला पार्टी है जी, लिखिए 3 और 5 इंटू, इसके बाद लिखिए 2 और 7, ठीक है, प्लस 3 और 7। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में है। तो चलिए इसको पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करते हैं, 3 और 5 को लिखते हैं फिर से। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं इसको, हर, ठीक है, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर, अगर हम लोग का हर सेम है, 7 है, तो हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट 7 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 और ये 3, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको हम लोग चलिए निकाल लेते हैं, ये 3 और 5 है इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5/7, ठीक है, ये हम लोग को आ गया 2 और 3 5 हो गया और 7। अब दोनों गुना कीजिए,
5 3 जा 30, 5 3 जा होगा 15, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी कि 15/35। यहाँ तक समझ में आया। अगर हम लोग इसको 5 के टेबल से काटें तो कट सकता है, चलिए काट लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 7 जा, यानी कि 3/7 आया। 3/7 क्या निकला? LHS। क्या RHS भी 3/7 निकलता है? इधर हम लोग देख लेते हैं। इधर देखेंगे हम लोग RHS। देखिए RHS की बारी है जी। अब लिखिए 3 और 5 इंटू 2 और 7, बीच में प्लस है, लिखिए 3 और 5 इंटू 3 और 7, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 3 2 जा 6 और 5 7 जा 35, और ये प्लस का चिन्ह प्लस, 3 3 जा 9 और 5 7 जा 35। देखिए ऊपर वाला हम लोग का क्या हुआ? अंश, नीचे वाला हर होगा ना। तो हम लोग का यहाँ पर 35 सेम हो गया, तो हम लोग का एलसीएम भी सेम हो जाएगा। तो 6 और 9 को हम लोग जोड़ देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 6 9 15 और यहाँ पर 35। इसको भी हम लोग 5 टेबल से काटेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो हम लोग का हो गया 3/7, यानी कि RHS कितना निकला? 3/7 3/7 3/7। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए तो बच्चों पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया है, यहाँ भी माइनस दे दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का सेम ही है। चलिए इसको हम लोग हल बनाते हैं। ये वाला पार्टी क्या हुआ? ब्रैकेट इक्वल टू के इधर LHS, तो लिखेंगे LHS आराम से। LHS लिखने के बाद क्वेश्चन को लिख लीजिए। 4 और 5 क्वेश्चन है, इनटू फिर ब्रैकेट 8 और 13 है जी, उसके बाद 5 और 13, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। अब चलिए हम लोग पहले ब्रैकेट का, सॉरी यहाँ पर 13 है, हाँ जी 13 है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, गुना नहीं, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिए यहाँ पर 4 और 5 फिर इनटू। देखिए अगर हम बोलें कि अगर सेम हर सेम हो तो हम लोग एलसीएम में डायरेक्ट जो है उसी को लिखेंगे, यानी कि एलसीएम हो गई नहीं, ठीक है, क्योंकि 13 का टेबल कितना बार बोलना? 13 1, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? 8 से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको 4 और 5 इंटू 8 से जब हम लोग 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, 8 से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 और नीचे में आएगा 13। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद 4 3 जा 12 और 5 13 जा 65, तो हम लोग का LHS निकल गया 12/65, ठीक है, 12/65। अब इसके बाद हम लोग इधर हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? RHS निकालेंगे। चलिए जी RHS भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए क्या है? 4/5 इंटू 8/13, फिर माइनस है, ब्रैकेट 4 और 5 इंटू 5/13, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 8 जा 32 और 5 3 जा 5 13 जा 65, यहाँ माइनस माइनस माइनस, 4 5 जा 20 और यहाँ पर 65, ठीक है। देखिए हम लोग का जो हर है वह सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 65 और यहाँ पर 32 से 20 को माइनस कर देंगे। तो देखिए जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12/65 आ रहा है। तो हम लोग का RHS कितना निकला? LHS 12/65 और RHS 12/65, इसलिए लिखिए कि LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है।